जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर। इससे पहले हम आपको कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर को करते हैं। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए आप स्कूटी बाइक कार कभी भी कुछ भी चलाते हो तो आपकी जो स्पीड कहते हो कि मेरी स्कूटी या बाइक के चल रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो आपकी स्पीड होती है वो क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय बहुत बेसिक फार्मूला है, लगभग सबको पता होता है क्या वो फार्मूला ही नहीं, प्रैक्टिकल लैब से भी रिलेटेड होता है कि चाल स्पीड इक्वल टू क्या होता है। अब हर किसी ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ना पता हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम यानी कि जो चाल होती है वो क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे स्पीड क्या, चाल स्पीड को क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारी जो स्पीड होती है वैसे ही हम बोलते हैं कि हमारी स्पीड किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो डिस्टेंस को जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, किलोमीटर में नापते हैं और समय को घंटे में नापते हैं। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लगभग ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये चीज ना पता हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें करना क्या है। देखिए जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली आप किलोमीटर में नापते हो और जो टाइम होता है बेसिकली उसको आप घंटे में नापते हो। तो अगर मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूँ, मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूं और 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहूं तो मैं क्या करूं? क्या आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर? क्या आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम कह पाएंगे कि 1 घंटे में 60 गुणे 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ये बात हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटें, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इस 18 को यहाँ ले आऊं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू क्या है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं अगर 18 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस बात को ये बात क्लियर हो गई कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड की। अब सबको लगभग ये पता होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती है उसको करना, लेकिन उसके आगे की जो स्टोरी है वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम अगर हमें ये बस या कुछ नहीं है, हमने बस हमने ये देख लिया कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। कैसे होता है इसको हमने सॉल्व कर लिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1000 मीटर और 60 गुणे 60 सेकंड। यहाँ से सॉल्व किया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 अगर इधर आ जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये एक रिजल्ट हमें दिमाग में रखना है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका 22 में ट्रू होगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा, या 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बातों को और देखते हैं, वो क्या है। ये बात हमको क्लियर हो गई कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो अगर ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो क्या 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर नहीं होगा? अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो क्या ये 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर नहीं होगा? अगर ये 18 चौक 72 कर लो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो क्या ये 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, नहीं होगा? अगर हमें यूनिट चेंज करने की बात कह दी जाए, हमसे कह दिया जाए कि किसी भी ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप बताइए कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो हमें एक तरीका तो ये है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल दो। अब वो काम हम करेंगे नहीं, तो हमें एक रिजल्ट याद रखना है, दिमाग में रखना है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका कैसे फ्लैश करना है वो हम सवालों में देखेंगे। ठीक है, अब 1-2 बातें और हैं उनको भी समझ लेते हैं।
18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्यों होता है, हमने इस बात को भी देख लिया, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम बस याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमको दूसरे लोगों से तेजी से करना है क्वेश्चन, तो वो सॉल्व करेंगे और हम डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि किलोमीटर प्रति घंटा को, अभी 5/18 निकाला था ना, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप 5/18 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। या आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप 18/5 से गुणा कर दो तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। कुछ समय के बाद ये तो याद रहता है कि 18/5 या 5/18 से गुणा करनी है, लेकिन ये याद नहीं आता है कि कब 5/18 और कब 18/5 से करनी है। तो करना क्या है, अब इसी को देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है। अगर बड़े को यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो छोटा नंबर, आप भी देखो 5/18 छोटा है कि 18/5 बड़ा है। 18/5 का मतलब क्या होता है, 3.6, और 5/18 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी देखो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अभी हम थोड़ा आगे भी चलते हैं, लेकिन अभी हमें समझो कि अगर बड़ी यूनिट है यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अब हमें कंफ्यूजन है, उसके लिए ये ध्यान रखना है कि बड़ी यूनिट को छोटे में बदलना है तो छोटे नंबर से गुणा करो, और छोटे नंबर को बड़े में बदलना है तो बड़े नंबर से गुणा करो। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, इसको क्या करना है, छोटा करना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो छोटा नंबर, और छोटा नंबर क्या होगा, 5/18 से गुणा कर दो। या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में बदलना है तो बड़े नंबर से गुणा कर दो, और बड़ा नंबर कौन सा, 18/5। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी कि आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा कि कब 5/18 और कब 18/5 से गुणा करनी है। सीधी बात एक ही दिमाग में रखनी है कि बड़े नंबर को छोटा करना है तो छोटे नंबर से गुणा कर दो, और छोटे को बड़ा करना है तो बड़े से गुणा कर दो। 5/18 छोटा होता है, 5/18 छोटा होगा, 18/5 बड़ा होगा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़े यूनिट को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर ये बात क्लियर हो रही है, अब हमें दो चीजें पढ़ी है बस अभी तक कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ये लगभग सबको पता होता है। अब हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर वहां से हो गया। अब दूसरा क्या देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, ये दो चीज देख ली। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आप ये 18 देखिए, 18 का मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं, मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 9 × 2/5। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि मीटर प्रति सेकंड 18/5 को मैं ले सकता हूं 9/2/5, ठीक है। और इसको अगर मैं बदलूंगा तो इसमें किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, इसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं कि यदि आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला तो वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि के, अगर मैं k में 9 की गुणा कर दूं तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ये नंबर 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। अगर मैं यहाँ पर l कह लूं और यहाँ पर मैं 9 की गुणा कर दूं तो एक बात बताइए कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। यहाँ पर कुछ भी नंबर आए, यहाँ पर मैंने m कह दिया और यहाँ से अगर मैंने 8 की गुणा कर दी, यहाँ पर m कह दिया और मैंने 8 की गुणा कर दी तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि हमने कहा कि x या
एक कर लो, एक ही गुणा मैं 2 से कर लूं तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर b की गुणा मैं 5 से कर लूं तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वह 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नंबर तो होगा, अगर उसमें गुणा 9 की हो रही है तो ये नंबर 9 से कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, इस चीज का हम यूटिलाइज करेंगे वो अभी सवालों में करेंगे, इस चीज का जो यूटिलाइज करेंगे वो हम अभी सवालों में करेंगे। बस आप यहाँ पर 2-3 बातों को याद रखो, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो छोटे नंबर से गुणा करेंगे, छोटा नंबर होगा 5/18 और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट को बड़े यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। और दूसरी बात ये देखी थी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सवालों की तरफ, जैसे जैसे जरूरत होगी कॉन्सेप्ट बताने की वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। देखिए अब इस पर मैं सवाल को 2-3 तरीके से करेंगे। पहले एक सवाल करना नहीं, सवाल सीखिए करना कैसे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे बदलना काहे में आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें पता था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 5 तो 45 में गुणा काहे की कर दोगे, 5/18 की कर दोगे तो ये काय में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2 और 25/2 का मतलब क्या होगा, 12.5 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों को नहीं करना है, ऐसे सवालों को नहीं करना है। हमें सवालों को करने के लिए पेन की जरूरत नहीं है, पेन उठाना ही नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। और कैसे ऑब्जर्व करना है वो हम आगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो अगले क्वेश्चन पे यूटिलाइज करते हैं नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये था जो अभी मैंने बताया, ये लगभग हर बंदे सभी जितने भी एग्जाम में बैठे हैं सभी बच्चे इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे हमें अपनी तरफ से कुछ करना है। क्या हमको ये बात क्लियर है या नहीं है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है? ये बात क्लियर है या नहीं है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है? अगर ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन को हम 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? हमसे पूछा है कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? और हमको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। तो अगर यहां से 3 गुणा कर दोगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकंड के 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। सोच के देखिए आपने कितना सेकंड लगाया है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगाया है, तो लिखने की जरूरत पड़ेगी। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति, अगर 200 गुणा करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकंड, 18 चौक 72 कर दो तो 5 चौक 20 कर दो, ठीक है। 18 पंजे 90 कर दो तो 25 कर दो। जैसी जरूरत होगी वैसे आप कर सकते हो। क्या आप सोच के देखिए कि सवाल को लिखने की जरूरत पड़ेगी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। क्यों करूं मैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा की जाती है। 18 तिया 54, 5 तिया 15। और ये भी भूल कर रह रहे हैं कि 5/18 18/5, तो कंफ्यूजन पड़ना ही क्यों है? इस बात को ध्यान नहीं रख सकते कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। आपको बैकग्राउंड स्टडी करके जानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि बैकग्राउंड स्टडी बिना किए हम एग्जाम में पहुंच पाए। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 इसका मतलब क्या होता है 10/3। 3 तिया 9 और 1 10/3।
होगी, यानी कि 10/3 मीटर प्रति सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। कह रहा है कि यदि गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो गति कितनी होगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट को किलोमीटर प्रति घंटा बड़े यूनिट में बदलना है तो बड़े नंबर अर्थात 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी तो 10/3 गुणा कहीं कर दोगे 18/5 कहीं गुणा कर दोगे 18/5, 5 दूनी 10, 3 छक 18, तो क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस सवाल को और तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे कि आपने देखा था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड यानी कि छोटी यूनिट को बड़े यूनिट यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 अर्थात बड़े नंबर से गुणा करेंगे तो 10/3 गुणा कर लिए 18/5 और कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम सोच कैसे सकते थे कि हमको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा कर दोगे ही करोगे, 18/5 से गुणा करोगे ही करोगे और 18 में क्या होता है 9, 18 में क्या होता है 9 मीटर प्रति सेकंड को 9 होगा नहीं होगा 9 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 9 18 को क्या ले सकते हैं 9 गुणे 2 ले सकते हैं। तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में अभी एक 3 हमको दिख रहा है, अगर इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इन चीजों को सीख पाओगे, इन चीजों को आप सीख पाओगे बिना पेन और कॉपी के करोगे। आपको ये तरीका तो आ ही रहा होगा, ये तरीका समझने की कोशिश करो कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मीटर प्रति सेकंड की जगह पे था क्या, मीटर प्रति सेकंड की जगह पे था क्या कि 10/3, तो 3 से 1 3 तो कट गया, यानी कि ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन है, ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन है वो 3 का मल्टीपल होगा, ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन है वो 3 का मल्टीपल होगा, ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन है वो 3 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल नहीं। समझो कि ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन होगी आप कैलकुलेशन पे समय लगाओ। देखो आप इन चीजों को समझोगे तो आप कैलकुलेशन पे थोड़ा समय कम लगाओगे वरना दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस ये देखा कि जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें सिर्फ 3 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 9 का मल्टीपल आता लेकिन ये 3 से 3 कट गया, 3 3 9, यानी कि अब जो भी कैलकुलेशन आएगी उसमें 3 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल नहीं। अब ऑप्शन को देख लो आप डायरेक्टली, 8 में 3 है नहीं, 10 में 3 है नहीं, इसमें तो 9 है, हमें सिर्फ 3 चाहिए, इसमें है सिर्फ और सिर्फ 12 में है, तो ऐसे भी टिक कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपको अभी आसान लग रहा होगा, ये आपको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको इसको सीख गए, इसको समझ गए तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना काय में है मीटर प्रति सेकंड। आपको 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना काय में है मीटर प्रति सेकंड में। 2-3 तरीके होते हैं वो मैं सब समझाने की कोशिश करूंगा कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, जो कैलकुलेशन आएगी आप उसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये बेहूदे तरीके हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका यूज नहीं कर रहा होगा। तो सब जब सभी इसी तरीके का यूज कर रहे हैं तो सबका सिलेक्शन तो होने का नहीं है, सिलेक्शन उसी का होगा जो कुछ हटके सोचेगा। और हटके सोचने का ये तरीका है कि बिना पेन और कॉपी के आप कर सकते हो। क्यों? आपका दिमाग काम करता है कि भाई साहब 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, करेक्ट। अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। ये बात दिमाग में काम करेगी या नहीं करेगी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। और अगर ये दे रखा है कि 30.6 किलोमीटर प्रति
घंटा, तो 10 से कम होगा या नहीं होगा, और 10 से कम क्या ये ऑप्शन है? नहीं। 10 से कम एक ऑप्शन है? नहीं। 10 से कम है? नहीं। 10 से कम एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बिना पेन और कॉपी के आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? क्या ये बात दिमाग में काम करेगी या नहीं करेगी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो 10 मीटर प्रति सेकंड होता, लेकिन 36 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 36 से कम है तो सेकंड होगा 10 से कम, और 10 से कम एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। समझ पा रहे हो आप हमारी बातों को? नहीं समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को देखिए, एक बस लिखना नहीं, बस पेन उठाना नहीं है, आपको समझना है मेरे साथ कैसे काम करते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। एक सेकंड में क्या आंसर नहीं बोल पाओगे कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद हमको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा 50 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगी। क्या इसको सोचने में समय लगेगा? नहीं लगने वाला है। क्या इस बात में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगा दी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है? भाई कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत छोटी सी बात है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो दिमाग को तुरंत काम करेगा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा 50 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 10 की गुणा सिर्फ इधर हो गई है, तो 10 की गुणा इधर हो गई है। क्या इसमें कुछ भी दिक्कत है? नहीं होने वाली है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देख क्वेश्चन कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस कार की स्पीड हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस कार की स्पीड क्या 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं हो गई? और उस कार की स्पीड अगर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई तो उसकी स्पीड किलोमीटर में 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। क्यों? क्योंकि ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर होगा। ये बात आपको पता है या नहीं पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। क्या इस सवाल को लिख के करने की जरूरत है? एक तरीका तो ये होगा, अभी तो दूसरा तरीका समझते हैं। ऑप्शन लिखिए। मैंने ये बात पहले चिल्ला के बोली थी कि मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ती है, आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ती है, और मीटर प्रति सेकंड तो ये है ही, 18 को ले सकते हो आप 9 × 2/5। करेक्ट। आप लिख सकते हो 18 को 9 × 2/5, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 9 का मल्टीपल होना ही होना है। क्या आप देख पा रहे हो 40 में 9 का मल्टीपल है? नहीं है। 48 में 9 का मल्टीपल है? नहीं है। 32 में 9 का मल्टीपल है? नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। क्या आप बताइए, जितने भी तरीके बता रहे हैं क्या आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है? और जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हमारी तरफ से बनाया गया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने एग्जामिनर भी जानता है कि जब बच्चा को मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ तो 30 सेकंड ऐसा सवाल होना चाहिए जो 10 से 12 सेकंड में सॉल्व हो जाए, क्योंकि 10 से 12 सेकंड में मोस्टली सवाल सॉल्व करोगे तभी तो कुछ क्वेश्चन जो टफ होंगे उनको 1 मिनट में 1.5 मिनट दे पाओगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक आदमी 250 मीटर की चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति कितनी होती है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। स्पीड इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है 250 मीटर और टाइम कितना है 75 सेकंड। टाइम कितना है 75 सेकंड। ये आ रही है मीटर प्रति सेकंड, ये आ रही है मीटर प्रति सेकंड में। और ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में बदलना है तो बड़ा नंबर अर्थात 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि 250/75 इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 25 × 75 25 धाम 250,
5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 3 छक 18, यानी कि क्या आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे भी कर सकते हो और आपको 2-3 तरीके और सिखाए हैं, जो मन करे वो आप कर लो, लेकिन लिखना मना है, लेकिन लिखना मना है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप ऑप्शन को देखिए, 10 मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड। आप देख पाओगे कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकते? ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने का मल्टीपल होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और 75 से अगर एक कट भी जाएगा, 75 से एक 3 कट भी जाएगा तो भी तो एक 3 बचेगा, वो आपको यूटिलाइज होगा आगे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे आप इन चीजों को समझते रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए जो स्पीड है वो कितनी है, 200/24 मीटर प्रति सेकंड। एक धावक की जो स्पीड है वो 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी जो चाल है 200/24 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन हमें जो चाल बतानी है वो बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 पंजे 20 और 20 से काटेंगे तो 10। तो कितनी आ जाएगी स्पीड, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, और एक कार अगर 1 सेकंड में 20 सेकंड चलती है तो भाई साहब उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है। 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होती है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो गई। और जब डायरेक्ट ही 20 में जाना है तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड और हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।